नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कक्षा 9 की 6 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60 को लेकर। आज की इस वर्कशीट में भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 जलवायु के बारे में बातचीत की गई है और पिछली 2-3 वीडियो में हमने इसी अध्याय की वर्कशीट्स का अध्ययन किया है। तो देखेंगे कि आज की इस वर्कशीट में हमें जलवायु के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की 6 जनवरी की वर्कशीट नंबर 60 का अध्ययन, जिसका नाम है जलवायु। भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। दक्षिणी महासागरों में के ऊपर दाब की स्थिति में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर उच्च दाब का अनुभव करता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर कम दाब का अनुभव करता है। लेकिन कुछ वर्षों में दाब की स्थिति में उलटफेर होता है और पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पूर्वी प्रशांत पर दाब कम होता है। दाब की स्थिति में इस आवधिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है। एल नीनो यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बेबी। क्राइस्ट का मतलब है क्योंकि यह धारा क्रिसमस के दौरान बहनी शुरू होती है। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें पेरू के तट पर हर 2 से 5 साल में ठंडी धारा के स्थान पर एक गर्म समुद्री जलधारा बहती है। दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की स्थिति में परिवर्तन एल नीनो से जुड़े हैं, इसीलिए इस घटना को एल नीनो दक्षिणी दोलन अर्थात ENSO के रूप में जाना जाता है। एल नीनो में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में कम बारिश होती है। दोस्तों, चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं भूमध्य रेखा को और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को देख सकते हैं, जहां पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर बहती हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहती हैं। इसके बाद है कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से दाएं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल नियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत में चक्रवाती मौसम प्रणाली के निर्माण में यह महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर 4 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे दे सकते हैं हम इन 4 सवालों का जवाब। पहला सवाल है कि दक्षिणी दोलन क्या है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह अवधि जब दाब पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा पूर्वी प्रशांत महासागर में कम होता है दक्षिणी दोलन कहलाता है। अगला सवाल है एल नीनो क्या है, तो और इसका क्या प्रभाव है। तो दिसंबर माह में पेरू के तट पर बहने वाले गर्म हवा को कहा जाता है। एल नीनो का प्रभाव यह है कि इसके कारण व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती हैं तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कम बारिश होती है। दोस्तों, अगला सवाल है कि उत्तर से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित क्यों होती हैं। तो ऐसा कोरिलियोसिस बल के कारण होता है। अगला सवाल है, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, कि भारतीय मानसून केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर हो रही परिघटनाओं पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि दुनिया भर में हो रही परिघटनाओं पर भी निर्भर करता है। इस कथन की पुष्टि करें। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारतीय मानसून की परिघटना केवल हिंद महासागर के उच्च दाब तथा निम्न दाब परिवर्तन के कारण ही प्रभावित नहीं होती बल्कि प्रशांत महासागर पेरू के तट की परिघटनाओं द्वारा भी प्रभावित होती है, जैसा कि हमने आज की इस वर्कशीट में देखा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।